नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, घर के मंदिर में इन चीजों का रखना होता है बहुत ही शुभ और मंगलकारी। साथ में हम आपको बताएंगे कि घर की मंदिर में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे घर से माता लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है और ऐसे घर में फिर कभी नहीं आती और घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। अगर आप भी वस्तुओं को अपने घर के मंदिर में रखती हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से निशुल्क पहुंचाना। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि आप सभी के लिए यह जानना बेहद ही जरूरी और खास है। घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए यहां पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें रखना अशुभ माना जाता है, यानी कि इन वस्तुओं को आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। माताएं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जिससे कि आपके घर परिवार पर एवं आप पर हमेशा ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और इस वीडियो से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो। चलिए जान लेते हैं घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। माचिस सनातन संस्कृति में घर में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। सनातन के उपासक सुबह शाम नित्य घरों में पूजा पाठ करते हैं। नित्य पूजा पाठ करने वाले लोग अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर भी बना लेते हैं। घरों में किसी कमरे या चौक या कहीं भी उपयुक्त स्थल पर मंदिर बनाया जा सकता है। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। माचिस घर में बनाए जाने वाले मंदिर बाहर के मंदिर की भांति बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे होते हैं। ऐसे मंदिर में मूर्ति की बजाय तस्वीर और छोटी मूर्तियों का उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए। घर में मंदिर अर्थ घर में मंदिर से अभिप्राय ऐसे मंदिर है जो घर के अंदर बनाए जाते हैं। घर में बनाए जाने वाले मंदिर सामान्यतः लकड़ी के होते हैं। घर में बनाए जाने वाले मंदिर छोटे होते हैं। इन मंदिर में अगर कोई मूर्ति रखी जाती है तो मूर्ति के पैर पूजा करने वाले पुजारी के छाती के बराबर होने चाहिए। मंदिर में लगने वाली मूर्ति लकड़ी की हो तो सबसे उपयुक्त होती है। घर के मंदिर बनाते समय वास्तु को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी होता है। घर में मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर आप बैठकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर को कम ऊंचाई पर बनाया जाना उपयुक्त होता है। घर में ऐसे देवी देवता के मंदिर स्थापित किए जाने चाहिए जिनकी पूजा आसान हो और आपके कुल के देवी देवता हों, जिन्हें पीढ़ियों से आपके घर में पूजा जाता हो। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए। घर में बनाए जाने वाले छोटे मंदिरों में माचिस रखना वर्जित माना जाता है। माचिस को नहीं रखने की सलाह दी जाती है। माचिस के साथ ही अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को नहीं रखा जाना चाहिए। माचिस को नहीं रखे जाने अथवा इसे वर्जित माना जाने के निम्नलिखित कारण होते हैं। घर के मंदिर में माचिस रखने से नकारात्मकता की भावना आती है जो दुर्भाग्य को आमंत्रित है। जलाने के उपयोग में ली जाने वाली वस्तु का यहां स्थान नहीं होता है। इससे आने वाली नकारात्मकता के चलते पूजा करने वाले व्यक्ति को पूजा का फल नहीं मिलता है। इससे घर में दरिद्रता को आमंत्रित किया जा सकता है। इससे घर की शांति भंग होती है और पारिवारिक क्लेश को बढ़ावा मिलता है। इससे घर में क्लेश बढ़ने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा जन्म लेने लगता है और कई बार अधिक विकराल रूप धारण कर लेता है। घर का मंदिर में माचिस का रखा जाना वर्जित माना गया है। इसे मंदिर में रखने से नकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है। घर में विनाशकारी ताकतों को बल प्राप्त होता है, जिसके कारण घर की शांति और समृद्धि पर भी नकारात्मक असर होता है। घर के सदस्यों के मध्य तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। रुपये पैसे का हिसाब किताब भी लड़खड़ाने लगता है। ऐसे में घर में बने हुए मंदिर में माचिस को किसी भी सूरत में नहीं रखा जाना चाहिए। घर में बनाए जाने वाले मंदिर के पास ही आला अलमारी में रखा जाना चाहिए। अगर इन्हें किसी दरवाजे या पर्दे से ढक दिया जाए तो बेहतर रहता है। मंदिर में अगरबत्ती और दिया जलाने के बाद उपयोग में ली गई माचिस की तीली भी मंदिर के आसपास नहीं फेंकी जानी चाहिए।
ऐसा करने से भी नकारात्मकता आती है। घर में मंदिर में क्या रखना चाहिए? घर के मंदिर में माचिस को रखा जाना वर्जित माना गया है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीजों को रखा जाना आवश्यक भी माना गया है। जो चीजें घर के मंदिर में रखी जानी उपयुक्त मानी गई है, उन्हें अवश्य ही इस प्रकार के मंदिर में रखा जाना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और घर में सुख समृद्धि के साथ शांति भी आए। घर के सदस्यों का आपसी प्रेम बना रहे, छोटे छोटे क्लेश से भी मुक्ति मिल सके। ऐसे में आप निम्नलिखित चीजों को घर में बने हुए मंदिर में रख सकते हैं। भगवान की मूर्ति या तस्वीर। घर के मंदिर में कम से कम 5 देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर रखने से पूजा घर में संतुलन बना रहता है। आप शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, गणेश, मां दुर्गा, देवी सरस्वती, सीताराम, हनुमान, सत्यनारायण के अतिरिक्त अन्य देवी देवता के तस्वीरें और भगवान की मूर्तियां अपने मंदिर में रख सकते हैं। शिवलिंग। हिंदू धर्म में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। यह श भगवान शिव का प्रतीक है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवलिंग की पूजा अर्चना भगवान शिव की तपस्या मानी जाती है। गणेश जी। गणेश जी हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देव हैं। इनकी पूजा के बिना सभी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माने जाते हैं। सबसे पहले इन्हें ही आमंत्रित किया जाता है। इनकी मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होना आवश्यक होता है। दीपक और घी। घर के मंदिर में जलाया जाने वाला दीपक और उसके लिए घी को घर के मंदिर में रखा जाना चाहिए। दीपक मिट्टी का हो तो बेहतर है। अगरबत्ती और धूप बत्ती। घर के मंदिर में अगरबत्ती और धूप बत्ती रख सकते हैं जो मंदिर में पूजा के लिए उपयोग ली जाती है। मोर पंख। मोर को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पक्षी माना जाता है। मान्यता के अनुसार मोर पंख रखने से घर में सकारात्मकता आती है। इसी के कारण आपने कई बार मंदिरों में मोर पंख रखे हुए देखे होंगे। जल कलश। पूजा के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल को रखने के लिए जल कलश रखा जा सकता है। इसे देवताओं का आसान माना जाता है। हो सके तो इस पर मोली बांध देना चाहिए। गंगा जल। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां के समान मानने के साथ ही इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसके जल को बहुत पवित्र माना जाता है। घर के मंदिर में गंगा जल रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। चंदन। पूजा के लिए उपयोग किया जाने वाला और मस्तिष्क की शांति के लिए तिलक के लिए उपयोग किया जाने वाला चंदन मंदिर में रखा जा सकता है। इसके उपयोग से सकारात्मकता की उत्पत्ति होती है। शंख। घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा बना रहता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मोली। मोली को शुभ माना जाता है। इसे हाथ में धारण करने के साथ ही इसे जल कलश के भी बांधा जाता है। शालिग्राम। शालिग्राम एक प्रकार का पत्थर होता है जो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। स्वास्तिक। स्वस्तिक को शुभ माना जाता है। इसे आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। शास्त्र। धार्मिक ग्रंथ भी रखे जा सकते हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं। उपर्युक्त सभी या इनमें से कुछ सामग्री को अपने घर में बने हुए मंदिर में रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त पुष्प, अक्षत और शुभ लाभ भी मंदिर में रखे जा सकते हैं। घर के मंदिर में क्या नहीं रखा जाना चाहिए? जिस प्रकार से मंदिर में कई चीजों को रखा जा सकता है जो शुभ होती है, ठीक इसी प्रकार से कुछ चीजें मंदिर की भीतर नहीं रखी जानी चाहिए। जो चीजें मंदिर के भीतर नहीं रखी जा सकती है जो निम्नलिखित है। नुकीली और धार वाली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को मंदिर के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। मंदिर के भीतर माचिस और अन्य ज्वलंतशील वस्तुओं को नहीं रखा जाना चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की पुरानी, धुंधली या फटी हुई तस्वीरें और किताबें नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में सूखे और मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। खंडित मूर्तियां भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी कोई मूर्तियां हैं तो मंदिर से हटा देना चाहिए। एक देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना भी ठीक नहीं होता है। एक देवता की एक ही मूर्ति रखा जाना चाहिए। मंदिर में देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। अगरबत्ती की जली राख और दीप की बाती को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मंदिर में नहीं रखा जाना चाहिए। मंदिर के भीतर डस्टबिन नहीं रखना चाहिए।
मंदिर में किसी प्रकार का कूड़ा बिखरने नहीं देना चाहिए। मंदिर में उपर्युक्त सभी चीजों को रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है। घर में क्लेश बढ़ता जा रहा, इसके साथ ही नुकसान होने के कारण भी बढ़ते हैं। उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, ऐसा करने से रुष्ट हो जाती हैं मां लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखें। कूड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर न रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं। मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती हैं। मां लक्ष्मी गृह, लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक
जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना। अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठें। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़ने की आदत। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठें। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल न चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया करो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार न दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं, ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न लें। शाम में झाड़ू न लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है। भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चली जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य
और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए, बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की